बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स। मटर पनीर की तो बेशुमार आपने रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, मेरी अपनी रेसिपी है। और इस तरीके से मटर पनीर बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है ये डिश। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्या चीज़ें ली हैं। हाफ़ के जी, आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, इनको छील लिया है। 2 टेबल स्पून आप ये देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन लिया है। ये सारे मसाले हैं। कसूरी सूखी मेथी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने लिए हैं कुटी हुई मिर्चों के, 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मोटी मोटी आप देख सकते हैं ये काली मिर्चें हैं, ज़ीरा। स्पाइसेस मुझे पसंद है इसलिए मैंने 2 कुटी हुई मिर्चों के टीस्पून लिए। आप इसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए, ये मैंने 5 अदद टमाटर इस तरह से काट लिए हैं। टमाटर मैंने ज़्यादा इसलिए लिए हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी, मसाला बनेगा मटर पनीर का। इसी तरह से मैंने 2 मीडियम प्याज इस तरह से काट ली हैं। 2 मीडियम प्याज को इस तरह से देखिए काटा है। ये मैंने चेडर चीज़ का एक स्लाइस लिया है। इस तरह के मैंने क्यूब्स लिए हैं। ये मैं 3-4 क्यूब्स बस यूज़ करूँगी। और ये क्रीम का एक पैकेट। तो चलिए आइए व्यूवर्स, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे होंगे एक पतीली है, इसमें मैं ये सारे मटर डाल दूँगी। 1 गिलास बस मैं पानी का लूँगी इनको बॉईल करने के लिए। मटरों को मैंने पहले से ही धो के अच्छे से छन्ने में छान के खुश्क करके रख दिया था। अब बस मुझे इनको थोड़ा सा बॉईल करना होगा। मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे, चूल्हा मैं जला रही हूँ। मीडियम आंच मैंने की है। 3 सर्विंग स्पून्स मैंने डाले हैं ऑयल के। ये मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, ऑलमोस्ट ये लाइट गोल्डन होने वाली है। इधर ये प्याज ब्राउन हो रही है और आप मटर जो हैं वो बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। मैं बस इनको इतना बनाऊंगी कि ये ज़्यादा ना गलें, बस थोड़ा सा गलें, ज़्यादा इन मटरों को नहीं गलाना। 3 मिनट्स के लिए बस मैं इनको बॉईल करूँगी और इसी पानी में रहने दूँगी मटरों को। पानी जो है वो फेंकना नहीं है। टमाटर डाल देने हैं।
टमाटरों को भी अच्छे से फ्राई करना है प्याज के साथ में। अदरक लहसुन भी डाल दूँगी अब मैं इसमें। अब इन मसालों में आप देखिए मैं सिर्फ नमक डालूँगी और कोई मसाला नहीं डालना, बस सिर्फ नमक डालना है। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इन्हें हल्की आंच पर रखूँगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। ऑलमोस्ट टमाटर और प्याज गल गए हैं और अच्छी सी मसाला भुनने की भी खुशबू आ रही है, यानी कि अदरक लहसुन भी फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब देखिए मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। टमाटरों और प्याज को और अदरक लहसुन को अब अच्छे से पीसना है। आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी पीस सकते हैं, जिस तरह से भी आप को कन्वीनियंट हो, आसानी हो। बस ये है कि इस पूरे मसाले को हमने अच्छे से बारीक पीसना है। पैन को दोबारा से मैं चूल्हे पे रख रही हूँ दरमियानी आंच पर। आप ये देख रहे होंगे कि कितना स्मूथ सा ये हमारे पास मसाला आ गया है। देखिए कितना अच्छी ग्रेवी लग रही है इसकी। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे से। ये देखिए ये सारे मसाले जो हमने लिए थे, कसूरी मेथी, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, हल्दी, जीरा, ये सारे मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से भूनना शुरू करना है। इतना भूनना है कि जो है तेल जो है वो ऊपर आ जाए मसाले के। यही निशानी होती है अच्छा सा मसाला भुनने की। चमचा जो है वो लगातार चलाते रहना है मसाले में, क्योंकि ये मसाला पकते हुए थोड़ा सा उछलता है, तो ये भी एहतियात आपको रखनी होगी, ना हाथ वगैरह बचाना होगा क्योंकि ये मसाला उड़ता बहुत है। इसलिए अगर आप इसमें लगातार चमचा चलाते रहेंगे तो ये उड़ेगा नहीं मसाला। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सी ग्रेवी आ गई है हमारे पास, लेकिन अभी मसाला और भुनना है।
आप ये देख रहे होंगे व्यूवर्स के तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है मटर पनीर का वो बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत ही मज़ेदार से देखिए खुशबू भी आ रही है। बड़ा स्मूथ सा मसाला आया है हमारे पास। अब मैं इसमें मटर डालूँगी पानी समेत। ये देखिए, मैंने 1 गिलास जो पानी लिया था और उसी में मैंने मटर जो है वो बॉईल किए थे। इतने बॉईल किए थे, आधे कच्चे आधे पक्के थे ये। ज़्यादा मैंने मटरों को नहीं पकाया था क्योंकि बाज़ औक़ात मटर बहुत सख्त होते हैं, वो बहुत देर में गलते हैं, और बाज़ मटर जो होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी। थोड़ी सी देर के लिए मैं ढक के इसको बनाऊँगी। इससे पहले मैं क्रीम डालने लगी हूँ। जो 1 पैकेट मैंने क्रीम का दिया था मैं ये डालूँगी। क्रीम से बहुत ही मज़ेदार सा एक जायका आ जाता है। आई थिंक इतनी ही क्रीम काफ़ी है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मैं ढक्कन ढक के बनाऊँगी, ताकि अगर मटरों में थोड़ी सी कसर रह गई है तो वो मटर भी गल जाए। दरमियानी से हल्की आंच पे जब आप रखेंगे उसको ढक के, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चमचा चला के इस तरह से देखें। ये देखें, तेल ऊपर आ गया। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखिए, तेल ऊपर आ गया। मटर पनीर की ग्रेवी ये देखिए रेडी हो चुकी है। आप ये सोच रहे होंगे व्यूअर्स कि मैंने इसके अंदर पनीर नहीं डाला। पनीर डाल के मैंने नहीं पकाया। इसकी वजह ये है कि मेरे पास ये हैप्पी काउ वाला पनीर अवेलेबल था। हम ये भी डाल सकते हैं, जो देसी पनीर होता है उसको थोड़ा सा दम लगाया जाता है। जब मैंने मटर डाले थे और मिक्स किया था, तो उस वक्त आप देसी पनीर डालकर जो है वो हल्की आंच पर रख सकते हैं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। मैंने ये नहीं किया इस वजह से कि ये पनीर बहुत जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं अब इसको डालूँगी। ये देखिए, जब आप सर्व करें, मेहमानों को दें, तब आप पनीर डाल के उस वक्त आप दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने अभी इस वक्त डाला है। व्यूअर्स, मेरी ये मटर पनीर रेडी हो चुकी है, बहुत ही डिलीशियस। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। गर्मा गर्म मटर पनीर सर्व करिए मेहमानों को, गरम गरम पराठे के साथ, या आप पीटा ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली चीज़ भी आप इसके ऊपर सजा सकते हैं। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।